नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादनम, बहुत बहुत सुस्वागतम। अनुस्वार संधि को आगे बढ़ाते हुए उसके बाद आती है परस्वर संधि और उसके बाद आती है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि का जो सूत्र है, पाणिनि जी ने जो सूत्र दिया है वो है यरो अनुनासिको अनुनासिको वा। यर वर्ण को अनुनासिक वर्ण में बदल देते हैं, यानी यर वर्ण के बाद यदि अनुनासिक वर्ण दिया हो, अनुनासिक वर्ण वो होता है जिसका उच्चारण नासिका के द्वारा किया जाता है। जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा नासिका से स्पर्श करती है उन वर्णों को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक संधि जो है वो एक अनुस्वार संधि को आगे क्रम में बढ़ाते हुए ही एक संधि का नाम है, जिसको किसी विद्वान ने एक कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है। वो किया है, कहा है कि पहले घर के सामने पंचम की दीवार, पहले घर के सामने पंचम की दीवार, पंचम घर में मिल जाए अनुनासिक की धार। यदि पहले घर के सामने, पहला घर है प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, यदि पहले घर के सामने अर्थात पहले वर्ण के बाद यदि संधि विच्छेद में पहले पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण दिया हो और पहला वर्ण है कचट्टा, यदि पहले घर के सामने पंचम की दीवार, पहले वर्ण के बाद यदि किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण दिया होता है तो पंचम घर में मिल जाता, पहला जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यह अनुनासिक की धार, यह अनुनासिक संधि का नियम है। पहले घर के सामने पंचम की दीवार, पंचम घर में मिल जाता, यह अनुनासिक की धार, अर्थात नियम ये बनता है कि यदि पहले पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण दिया हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण दिया हो तो इस सूत्र से, अनेन सूत्रेण, सूत्र कौन सा है? यरो अनुनासिको अनुनासिको वा। अनेन सूत्रेण, इस सूत्र से प्रथम वर्ण है पहला वर्ण, पहला वर्ण पंचम वर्णे पांचवें वर्ण में परिवर्तित है भवति, बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। आइए हम प्रारंभ करते हैं अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि। इसका जो सूत्र है वो सूत्र है यरो अनुनासिको
नासिको अनुनासिको वा, ये इसका सूत्र है। अनुनासिक संधि का सूत्र है यरो अनुनासिको अनुनासिको वा। नियम है 1+5। नियम क्या है? 1+5। 1 का मतलब है किसी भी वर्ग का पहला अक्षर। नंबर 1 का मतलब है किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, और पहला अक्षर है कचट तक। यदि नंबर 1 के बाद किसी भी वर्ग का नंबर 5 वर्ण दिया हो तो पहले वर्ण को, किसको? पहले वर्ण को उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल देते। जो कहावत है उसी का नियम है। हिंदी का जो नियम है वही नियम है। ये सरल नियम है। यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण दिया हो तो पहले वर्ण को उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल देते। वर्गों की जो संख्या है वो है 5। प्रत्येक वर्ग में वर्णों की जो संख्या है वो भी होती है 5। 5वें अक्षर में 5वें वर्ण में जब हम बदल देते हैं तो संधि विच्छेद से हमने बना दिया संधि युक्त पद। अब संधि युक्त पद की पहचान हम कैसे करते हैं इसका वर्णन भी हम आपके लिए पहले से ही करते हैं। इससे पहले संधि आपने पढ़ी थी वो थी परसवर्ण संधि। उससे पहले जो संधि आपने पढ़ी थी वो संधि थी अनुस्वार संधि। तीनों संधियों का एक ही क्रम से चलता हुआ नियम है। यदि संधि युक्त पद में अनुस्वार दिया हो तो वो अनुस्वार संधि होती है। यदि संधि युक्त पद में 5वां एक वर्ण दिया, 5वां एक वर्ण दिया हो तो वो परसवर्ण संधि होती है। यदि संधि युक्त पद में दो, यदि संधि युक्त पद में 2 5वें वर्ण दिए, 2 5वें वर्ण दिए हों तो वहां अनुनासिक संधि होती। उसमें परसवर्ण संधि में 5वां जो वर्ण मिला वो 1 मिला था। इसमें जो 5वें वर्ण मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। वो 2 क्यों मिलेंगे? क्योंकि 1 5वां वर्ण तो इसमें पहले से ही दिया हुआ होता है, दूसरे पद का पहला, और 1 5वां वर्ण संधि नियम के अनुसार हमें प्राप्त होता है। इसलिए संधि युक्त पद में वर्णों की संख्या 2 पाई जाती है, और 2 जो वर्ण है वो वर्ण भी कौन से वर्ण है? वो वर्ण है 5वें वर्ण। इसलिए यहाँ लिखता हूँ रोल नंबर 2। यदि संधि युक्त
पद में दो पांचवें वर्ण दिए हो तो वह अनुनासिक संधि होती है। यदि संधि युक्त पद में दो पांचवें वर्ण दिए हो तो वहां अनुनासिक संधि होती है। विच्छेद करते समय पहले पांचवें वर्ण को उसी वर्ग के पहले वर्ण में बदल देते हैं। यथा सत प्लस मार्ग, एतत् प्लस मुराद, तत् प्लस मयम, चित्त प्लस मयम। आगे देखो, वाक प्लस मय। ये जितने भी उदाहरण हैं उन उदाहरणों में पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो पहला वर्ण है और दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो पांचवा वर्ण। इसलिए इनमें संधि हुई कौन सी? अनुनासिक संधि। देखिए, 1 प्लस 5 बराबर तय का पांचवा ने, ये वाला 1 प्लस 5 बराबर ने, 1 प्लस 5 बराबर ने, 1 प्लस 5 बराबर ने। आगे देखो, 1 प्लस 5 बराबर अने। आगे देखो, होते प्लस नीस, इसमें 1 प्लस 5 बराबर नहीं। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद का नियम है कि यदि कचट तप के बाद, और कचट तप है पहला अक्षर, यदि पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण दिया हो तो पहले वर्ण को उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल देते। इन सभी उदाहरणों में पहले पद का जो अंतिम वर्ण दिया है वो पहला वर्ण दिया है, इसलिए यहाँ संधि है अनुनासिक संधि। इनका युक्त पद इस प्रकार से बनता है जैसे
सन्मार्ग, इसका रूप बनता है सन्मार्ग। एतत् प्लस मुरार, इसका रूप बना एतन मुरार, इसका रूप बना तन्मय। चित प्लस मयम, इसका रूप बनता है चिन्मयम। आगे चलो, वाक् प्लस मयम, इसका रूप बना वाङ्मयम्। उत प्लस नीस, इसका रूप बना उन्नीस, इसका क्या रूप बना? उन्नीस। अब ये उदाहरण है जगन्नाथ, ये संधि युक्त पद है। यह कौन सा पद है? संधि युक्त पद है। अब संधि युक्त पद यदि दिया हो तो सबसे पहले हमें ये पहचान करनी है कि इसमें संधि कौन सी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें संधि कौन सी। संधि है इसमें अनुनासिक संधि। कौन सी संधि है? अनुनासिक संधि। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 5वें वर्ण दिए। कौन से वर्ण दिए हैं? 2। यदि 2 5वें वर्ण दिए हों तो वहां अनुनासिक संधि होती है। कौन सी होती है? अनुनासिक संधि। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका के द्वारा किया जाता है उन वर्णों को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। आधा अंक प्राप्त हुआ। हमें अब संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करते समय ये ध्यान रखना है कि परिवर्तन जो किया जाता है वो आधे वर्ण में किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है और सीधा एक नियम है हमारे दृष्टि से, हमारी नज़र से, कि हमारे अनुसार जो आपको पहचान दी हुई होती है वो पहचान यदि 2 अंकों में प्राप्त होती है, यदि पहचान 2 अंकों में प्राप्त होती है या 2 वर्णों में प्राप्त होती है तो अधिकांशतः जो संधि विच्छेद का नियम लगता है वो पहले वर्ण पर लगता है। यदि 2 5वें वर्ण दिए हों तो पहले 5वें वर्ण को उसी वर्ग के पहले वर्ण में बदल देते। तो 5वां वर्ण है ने और इसका पहला वर्ण है ते। इसका संधि विच्छेद हुआ जगत कैलाश ना। इस प्रकार से यह संधि का जो संधि विच्छेद है और युक्त पद है, इन दोनों ही नियमों को हमने आपके सामने बड़े ही सरल तरीके में प्रस्तुत किया। एक बार फिर सुने, ये संधि विच्छेद का नियम है। 1 + 5 इसका मतलब है कि यदि पहले पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण दिया हो और उसके बाद दूसरे पद का पहला वर्ण यदि किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण दिया हो तो वहाँ अनुनासिक संधि होती है। पहले वर्ण को अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल देते हैं। यदि संधि युक्त पद में 2 5वें वर्ण दिए हों तो विच्छेद करते समय पहले 5वें वर्ण को अपने ही वर्ग के
पहले 5वें वर्ण को अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल देते हैं और वो संधि होती है अनुनासिक संधि। संधि विच्छेद से युक्त पद बनाना और युक्त पद से संधि विच्छेद करना, ये नियम दोनों ही नियम आपके सामने प्रस्तुत। और भी उदाहरण देखना चाहते हैं तो वो भी उदाहरण देखें। जैसे ये है उन्नति। उन्नति में संधि कौन सी है? सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि संधि युक्त पद यदि दिया हो तो उसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि है अनुनासिक संधि। इसमें संधि है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि क्यों है? क्योंकि इसमें 2 5वें वर्ण दिए, आधा अंक प्राप्त हुआ। इसके बाद हमें करना है उसका संधि विच्छेद, यानी चिपके हुए भाग को अलग करना है। युक्त पद को संधि विच्छेद के माध्यम से तोड़ना है और उनके मध्य में एक चिन्ह का प्रयोग करना है, जो चिन्ह है जिसे कहते हैं प्लस का निशान। प्लस का मतलब ये है, उसमें संधि विच्छेद में प्लस का निशान इसलिए लगाते हैं कि प्लस का जो निशान है वो दोनों ही भागों को जोड़े हुए रखता है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो उन दोनों भागों को जोड़ देता है और अपना स्थान उस स्थान से हटा लेता है। प्लस का मतलब है बीच में जोड़ने वाले को हम हिंदी भाषा में या देसी भाषा में बिचौलिया कहते हैं। तो वो प्लस का निशान इसी का एक प्रतीक है। इसका संधि विच्छेद होगा ओते पहला से नी ओते पहला से न, ये इसका संधि विच्छेद है। इस प्रकार से ये अनुनासिक संधि का पूरी तरह से दिया हुआ नियम है। अनुनासिक संधि में 2 5वें वर्णों का प्रयोग किया जाता है। यदि 2 5वें वर्ण दिए हों तो वहाँ अनुनासिक संधि होती है। इसी का एक पहला नियम है, यदि 1 5वां वर्ण दिया हो, यदि ये जो 5वां वर्ण है 2, यदि 1 5वां वर्ण दिया हो तो हमें संधि का नाम लिखना है परस्वर्ण संधि। और यदि 2 5वें वर्ण दिए हों तो हमें संधि का नाम लिखना है अनुनासिक संधि। और यदि प्लस से पहले या पहले पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण दिया, पहला वर्ण दिया, तो ये हमें याद करने की आवश्यकता नहीं। हमें एक ही चीज़ देखनी है कि यदि प्लस के बाद किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण दिया हो तो वहाँ अनुनासिक संधि हो, और यदि 5वां वर्ण नहीं है तो वहाँ अनुनासिक संधि नहीं होती। यदि 5वां वर्ण है तो ही वहाँ अनुनासिक संधि होती है। इसी के माध्यम से हम इसकी पहचान बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। यह अनुनासिक संधि का बड़ा ही सरल नियम है। इसी के साथ हम इस अनुनासिक संधि को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत,